भगवान, ईश्वर, देवता, निराकार, ओमकार, आकार, आचार, विचार, कितनी चीजें हैं। ये मानव आखिर किसके दर्शन करे, किसका जाप करे, किसका ध्यान करे। ग्रंथ भी तो इतने सारे हो गए हैं। हम कृष्ण को पूजें, हम राम को पूजें, हम शिव को पूजें, हम काली को पूजें। क्या इसके लिए कोई निश्चितता नहीं बनाई गई है? सब चीज के लिए नियम बनाए गए हैं, तो इसमें इतना भटकाव क्यों? एक मनुष्य अगर किसी देवी देवता की आराधना करता है तो वो चाहता है कि उसे कोई शक्ति अर्जित हो, और होती है। यदि हमारी दिशा सही होगी तो हमें अर्जित होगी वो शक्ति, परंतु हमें यह ही नहीं मालूम होता है कि हमें किस दिशा की ओर चलना है। जब हमें दिशा ही नहीं मालूम है तो हमारी दशा सही हो ही नहीं सकती। तो यदि आप पूजा पाठ आराधना करना चाहते हैं, आप नहीं समझ पा रहे, भटकाव में कि हम किसकी आराधना करें, तो एक चीज ध्यान रखिए कि हम मानव जिसकी आराधना करते हैं, ये देव जिसकी आराधना करते हैं, ब्रह्मांड में उपस्थित दानव जिसकी आराधना करते हैं, वो प्रकृति है, आदि शक्ति है, वही शिव है जो निराकार है, जन्म और मृत्यु से परे है, वही प्रकृति है। यह पंच तत्व अग्नि, वायु, जल, यह पृथ्वी, आकाश जो शून्य है, यह पंच तत्व ही परमेश्वर है। इन्हीं में ही शक्तियां हैं। जितने रत्न हैं वो सब इसी की गोद में पाए जाते हैं। एक समय में इस पृथ्वी में देवता ही निवास करते थे, और ब्रह्मांड में ये सबसे ज्यादा जीवनदायिनी, सबसे ज्यादा सुखदायिनी, सबसे ज्यादा रत्न देने वाली ये धरती मां, ये पृथ्वी में ही उपस्थित है। ये देवलोक में नहीं है, ये दानवलोक में नहीं है। देव और दानवों ने इस पृथ्वी के लिए कितने युद्ध किए आप जानते हैं? इस पृथ्वी को हम नष्ट कर रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। पृथ्वी मां है, यह प्रकृति सबसे बड़ी शक्ति है। जितनी तांत्रिक मांत्रिक शक्तियां होती हैं वो सब इसी प्रकृति से प्राप्त होती है। जो हमारे जीवन का, मरण का, एक आत्मा का सफर होता है वो इस प्रकृति में ही रहता है। आपको उस देवता का, उस देवी का ध्यान करना चाहिए, उस प्रकृति का ध्यान करना चाहिए, उस जीवन ऊर्जा का ध्यान करना चाहिए जो इस प्रकृति में निहित है। सभी धर्म वाले किसी ना किसी रूप में इसी को ही जाप कर रहे होते हैं। हम जब ओम का जाप करते हैं तो हमारी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिलती है। जब कोई मुस्लिम अल्लाह का जाप करता है तो वही ऊर्जा, वही जो हम खिंचाव अपनी नाभि से हम अपनी जबान के द्वारा बाहर को निकालते हैं, जो ओम जाप होता है, ओम, यही जो ब्रह्मांड की एक शक्ति है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे भूगर्भ शास्त्री हैं, जो इस शोध में लगे हुए हैं, नासा जो हमें बताता है एक ध्वनि को कि ये ध्वनि ब्रह्मांड में हमेशा से वितरित है, हमेशा से चल रही है, जब से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो। और यह बात भी सत्य है कि यह ध्वनि तब तक उपजी रहेगी जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा।
हमारी पृथ्वी के नष्ट होने के बाद भी यह शक्ति निहित रहेगी। यही शक्ति है जो हमारे आपके जीवन में सांस के रूप में कार्य कर रही होती है, जो अंदर और बाहर चल रही होती है, जो योगियों ने, मुनियों ने अपने सैकड़ों वर्ष की तपस्या में जाकर यह ज्ञात किया। शरीर की आंतरिक शक्ति को समझने की कोशिश की और यह पाया कि जो हमारे शरीर के अंदर है वही प्रकृति में, या हम जो कहें कि प्रकृति के बाहर का ही हमने शरीर के अंदर समोया हुआ है। इसका मेलाप करना है। जो हमारे पंच तत्व हैं वो हमारे ब्रह्मांड के पंच तत्व से अगर समीकरण से मिले हुए होंगे, उनकी ज्यामिति होगी, वो एक सटीक होगी, तो मानव को जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। वो संभव ही नहीं है। आपको नक्षत्रों की सटीकता को देखना है। ये एक विज्ञान है। ये शरीर एक विज्ञान है। ये ब्रह्मांड एक विज्ञान है। इस विज्ञान को समझना होगा। इस शरीर एक विज्ञान को आप समझ लीजिए। इसमें किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रह सकता है, किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता है। बीमारी तो आना दूर की बात है। जब आपको कष्ट ही नहीं आएगा तो आपको बीमारी कैसे आ सकती है? इस ब्रह्मांड की शक्ति को समझिए। यदि कोई वायुयान उड़ता है, जिस प्रकार से हनुमान जी उड़ा करते थे, पवन पुत्र उड़ा करते थे, वो वायु की शक्ति के द्वारा ही उड़ सकते थे। हमारे जो रॉकेट हैं वो हमारे एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक कैसे जा सकते थे, या हमारी आज की नासा के द्वारा भेजी जा रही मिसाइलें कैसे जा रही हैं? कारण है अग्नि। आज जो हमारे इस धरती को नष्ट कर रहे हैं वो क्या है? जल, जो चारों ओर पानी बह रहा है, लोग बह रहे हैं, गाड़ी बह रही है, मर रहे हैं। ये जो पंच तत्व है, इस सृष्टि के जब से यह चालू हुई है तब से यह अंत तक रहने वाली चीज है। हम रहें, आप रहें, मानव का कोई अस्तित्व हमेशा का रहने वाला नहीं है, ना ये हमेशा से था, लेकिन यह पंच तत्व हमेशा रहेगा, जो जीवन को देता रहेगा। आज मानव रूप में है, कल किसी और रूप में देगा। यह नष्ट नहीं होने वाला। यदि इसके रूप को तुम समझ लेते हो, इसकी ज्यामिति को जान लेते हो, तो तुम्हारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग होना संभव ही नहीं है। व्यक्ति की एक जो साधारणता आयु रहती है वो 80 वर्ष होती है। आज 80 वर्ष के व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलते हैं। कारण क्या है? हमने अपने शरीर की जो ज्यामिति है वो ब्रह्मांड की ज्यामिति से जिस प्रकार से मिली हुई थी, जो हमें जन्म के समय दी हुई थी, उसे हमने पूरी तरीके से अलग कर लिया है, हमने भिन्न कर लिया है। जब हमारे रक्त को चढ़ाने के लिए ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ देखना पड़ता है, तो सोचिए कि हमारी शरीर की शक्ति लेने के लिए भी कुछ अलग प्रकार की ऊर्जाएं लेनी पड़ती। ये जो हमारा शरीर है, इसमें अनेक शक्तियां हैं, अनेक ऊर्जाएं हैं, जिसका पूरा अध्ययन करना ही संभव नहीं है। आइंस्टीन के दिमाग को ही जो सिर्फ 8% ही इस्तेमाल कर पाता था, उसका अध्ययन करते करते लोगों ने वर्षों बिगाड़ दिए। वो ऋषि मुनि जो वर्षों से तपस्या में लीन है, क्या उनका अध्ययन किसी वैज्ञानिक के द्वारा संभव है? शायद वैज्ञानिक को ही अपना जीवन गुजार देना पड़ेगा सिर्फ उस ऋषि मुनि का जीवन पढ़ने में। उसके मस्तिष्क की रेखाएं पढ़ना तो असंभव है। यह प्रकृति है। जो ऋषि मुनि हुए उन्होंने प्रकृति से ही प्राप्त किया। जो रावण हुआ, जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में कर लिया, जो शक्तिशाली बना,
वो पंचतत्व का ही पुजारी था, वो शिव का पुजारी था। शिव जिसने पंचतत्व को अपने बस में करके रखा है, जो सभी पंचतत्वों को कभी भी अमिट कर सकता है। रावण ने उन पंचतत्वों में महारत हासिल की थी। उसके बाद उसने अपने जीवन को अपने नाभि में, अपने अमृत को नाभि में रख लिया था। योग के द्वारा अपनी श्वास वायु को उसने नाभि में रखा था, जिसको हम कहते हैं कि उसकी नाभि में अमृत था। योग के द्वारा यह क्रिया संभव है कि आप अपनी श्वास वायु को नाभि में रख सकते हैं। और यदि आपका शरीर भिन्न छिन्न हो जाता है तो आपकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो प्राण वायु है वो नाभि में स्थित है। ये जो क्रिया थी वो रावण के पास थी। योग में स्थित है ये सब। शिव जो अविनाशी है, योग अविनाशी है। योग के द्वारा आप अपनी पूर्ण आयु 80 से 100 वर्ष तक बड़ी साधारणता, बिना बीमारी के, बिना कष्ट के जीवित रह सकते।